बिजनेस से मतलब हम सभी लोग सिर्फ यही समझते हैं कि बहुत सारा पैसा लगाना है, फिर उस चीज को हम स्टेबल करेंगे, देन हम कमाना स्टार्ट करेंगे। आज के समय पर इंडस्ट्री टोटल चेंज हो चुकी है। जी हाँ, एक छोटा व्यक्ति भी अगर थोड़ी सी स्किल भी रखता है तो बहुत अच्छा इनकम कर सकता है और अपने बिजनेस को स्केल कर सकता है। तो आज इस वीडियो में आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बिजनेस तो जीरो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट हो जाते हैं। बस आपकी लगन चाहिए, मार्केट रिसर्च चाहिए और एक अच्छी स्किल आपको चाहिए जिसकी डिमांड है। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कोई एक स्किल सीख ली, स्किल के अराउंड एक ऐप बनाया, 6-7 महीने लग गए ऐप डेवलप करने में, मार्केट में लॉन्च किया तो पता चला भाई किसी को उसी की जरूरत ही नहीं है। अब आप जब ऐसी चीज करेंगे तो आपका समय बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, उस स्किल को सीखने के लिए जो आपने दिमाग लगाया वो भी आपका बर्बाद ही हो गया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज देने जा रहा हूं जिनको अगर आप सोचेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलना तय है, क्योंकि आज इसका मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, यहां सबसे पहले नंबर पर मैं लूंगा फिटनेस इंडस्ट्री। जी हां, अगर आप फिटनेस या वेलनेस कोच बनना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, देखिए आपका इंटरेस्ट है और मार्केट की रिसर्च ये कह रही है कि उस चीज में बिजनेस बनाया जा सकता है, कई लोग बना के बैठे हैं, बहुत सारा अर्न कर रहे हैं, तो आपको उस बिजनेस को करना चाहिए। डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। तो आप फिटनेस या वेलनेस इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे हैं और अगर आप पर्टिकुलर एक निश पकड़ते हैं कि आप भैया डायबिटीज रिवर्स करवाना चाहते हैं, आप वेट लॉस करवाना चाहते हैं, आप मेंटल स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, तो आप उस फिटनेस वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लीजिए, उस चीज को सीखिए। फ्री सर्टिफिकेशंस होते हैं, उनको कीजिए और आप अपना कंटेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको समझ में आता है वहां पर पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। लोग बाग जब आपके बताए हुए नुस्खे, आपके आइडियाज को फॉलो करेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा तो आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे और आप ऑनलाइन माध्यम के जरिए सिर्फ एक को नहीं, कई 100 लोगों को आप वो चीज दे सकते हैं और आप घर बैठे सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप से जूम मीटिंग के थ्रू बहुत सारा अर्न कर सकते हैं। तो पहला आइडिया तो ये था। दूसरा आइडिया है कि आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। जी हां, अगर आपको खाना बनाना और खाने में आनंद आता है तो क्लाउड किचन बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनके ऊपर आपको अपने आप को लिस्टिंग करना है। क्लाउड किचन का मतलब होता है कि आप घर पे खाना बनाएंगे, इनके जो प्लेटफॉर्म है जोमेटो और स्विगी पर अपने आप को आप लिस्ट करेंगे। तो अब जब आप लिस्ट करेंगे तो उसके थ्रू आपको वहां से ऑर्डर्स आएंगे। जोमेटो या स्विगी के जो बॉयज हैं वो वहां से आपके ऑर्डर को लेंगे और डिलीवर करेंगे, उसकी अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आप एक तरीके से मेंटल हेल्थ को डिटॉक्स करने वाले एक्सपर्ट बन जाइए। जी हाँ, अगर मैं कहूं आप रिसर्च करेंगे तो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। अगर आप एक तरीके से मेंटल हीलिंग को करना स्टार्ट कर देते हैं तो स्ट्रेस रिलेटेड काउंसलिंग में बहुत स्कोप है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा स्कोप है, कई लोग इसमें बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। आप स्ट्रेस रिलेटेड हीलिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स क्या होती हैं, स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज क्या होती हैं, इन सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल भी ऑफर कर रहा होगा, आपको कई प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाएंगे जो फ्री में आपको सिखाएंगे। और वही मेथड जो आपने फिटनेस वेलनेस इंडस्ट्री में किया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यहां पर आप डालना स्टार्ट कर दीजिए, डेफिनेटली उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। फोर्थ स्टेप आता है ट्यूटरिंग, यानी किसी को पढ़ाना। अगर आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट हैं और वो चीज आप पढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है कि आप 10th 12th का आप पढ़ा सकते हैं। तो कई टीचर्स को देखिए ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, खान सर ने स्टार्ट किया और कई ऐसे एजुकेटर्स जिन्होंने स्टार्ट किया, वो आज कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम उस विजन को देख ही नहीं पाते हैं। एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के व्यक्ति में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि रिच माइंडसेट का व्यक्ति लंबी सोच रखता है और उससे पहले वो सीखने पर जोर देता है, लेकिन पुअर माइंडसेट का व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि नहीं, आज करूं और शाम तक मुझे रुपए मिल जाए।
है ना, कि दिन भर मजदूरी की, शाम को पेमेंट मिल गया, लेकर के आ गया। अगर इस प्रकार की सोचे तो 9 to 5 जॉब आपके लिए ठीक है, आप उसमें सरवाइव करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब पांचवा जो बिजनेस आइडिया है वो है ई बुक्स राइटिंग। जी हाँ, जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, आप किसी चीज के बारे में टिप्स दे सकते हैं, तो वेट लॉस गाइड भी आप तैयार कर सकते हैं, उसकी ई बुक तैयार कर दीजिए। स्ट्रेस हीलिंग के लिए योगा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स हैं, उनके लिए ई बुक तैयार कर दीजिए। या आप कैरियर काउंसलिंग के लिए ई बुक तैयार कर सकते हैं, बिजनेस टिप्स से रिलेटेड आप ई बुक्स तैयार कर सकते हैं। उन ई बुक्स को आप प्रमोट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म है, किंडल पर प्रमोट कर सकते हैं आप, कई प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप उन ई बुक को प्रमोट कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप अगर कंटेंट बनाएंगे तो ऑर्गेनिकली आपकी ई बुक सेल स्टार्ट हो सकती है। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप स्टडी करेंगे तो वो ई बुक से लाखों और करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं। तो ये थे हमारे 5 बिजनेस आइडियाज जिनको अगर आप इजीली घर पे बैठ के करना चाहें तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन देखिए, स्किल सीखना जरूरी है, और उससे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, मार्केट की एनालिसिस करना जरूरी है, मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। ये 5 बिजनेस आइडियाज मैंने मार्केट रिसर्च के हिसाब से आपको बताए, जिससे बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।